वहीं 4 जून के बाद से ही योगी सुपर एक्टिव हो गए हैं। यूपी में योगी का बुलडोजर खूब चल रहा है, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन यूपी के कुछ शहरों में बवाल की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों के सहारे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। संविधान और आरक्षण का नैरेटिव इंडी गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में काम कर गया, लेकिन क्या ये 2027 में भी काम करेगा? 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी चलेगा? अखिलेश यादव क्यों यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं? इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद ही समझिए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर यूपी के 3 शहरों में बवाल हो गया। फिरोजाबाद, गाजियाबाद और बरेली की सड़कों पर जमकर उत्पात हुआ। फिरोजाबाद में पत्थरबाजी और आगजनी हुई तो गाजियाबाद में सड़क जाम कर दी गई। बरेली में 2 गुट भिड़े, यहां आगजनी हुई। फिरोजाबाद में चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी आकाश की मौत के बाद बवाल मचा। पोस्टमार्टम के बाद शव को चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया गया। हालात इस तरह बेकाबू हुए कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। बवाल के दौरान मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की। उपद्रवियों ने जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी भी की, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में 10 लोग घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि आकाश को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई। थाने में अधमरा कर दिया है और जे लोग झूठ बोल रहे हैं कि जेल ले गए, जेल ना ले गए। इनने 4-5वें दिन थाने में जहाँ उनकी हालत खराब हो गई है तो जहाँ इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में लाए हैं। दरअसल ये पूरा मामला 17 जून को शुरू हुआ। फिरोजाबाद पुलिस ने थाना दक्षिण के नगला पचिया में रहने वाले आकाश नाम के लड़के को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे 19 जून को जेल भेज दिया। 20 जून को रात में जेल के अंदर आकाश की तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां 21 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आकाश को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की थी, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्होंने आकाश की थाने में बुरी तरह पिटाई कर दी। लेकिन पुलिस सभी आरोपों को गलत बता रही है। पुलिस के मुताबिक आकाश को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था और उसके साथ थाने में किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई थी। देखिए, इन आरोपों का मैं सिरे से खंडन करता हूं और पुलिस अभिरक्षा में जब भी कोई व्यक्ति लिया जाता है, उसको जब भी हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में जुडिशियल रिमांड में अथवा जिसको जेल कहते हैं भेजा जाता है, उसके पहले प्रोटोकॉल के अनुसार, कानून के अनुसार उसका मेडिकल कराया जाता है और उसके बाद ही उसका रिमांड स्वीकृत कराया जाता है। हमारे पास वो मेडिकल कॉपी मौजूद है। हम लोगों ने घर वालों से भी वार्ता करके उनको भी ये मेडिकल कॉपी उपलब्ध करा दी है। उस मेडिकल में जो विक्टिम है उसको कोई भी चोटें होना अंकित नहीं है। इस कारण से पुनः मैं इस बात की खंडन करता हूँ कि किसी भी पुलिस के व्यक्ति द्वारा उसकी मारपीट की गई है। फिरोजाबाद से 230 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में पानी विवाद के चलते 2 लोगों की जान चली गई। निवाड़ी थाना क्षेत्र में वारदात से कुछ घंटे पहले सिंचाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। उस समय तो स्थानीय लोगों ने विवाद खत्म कर दिया, लेकिन देर रात जब पप्पू अपने दोनों बेटों के साथ घर जा रहा था, तभी आरोपी ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। गोली लगने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। वारदात से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी। गाजियाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इन दोनों लोगों का गांव अलग अलग है। जो विक्टिम है वो धौलई गांव के हैं, जो कि थाना जानी मेरठ में आता है, और जो अक्यूज्ड हैं वो खिंदौड़ा गांव के हैं। इन गांवों में सफिशिएंट रूप से दूरी है, परंतु कम्युनल एंगल पे कोई ये ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये एक क्रिमिनल केस है और ये क्रिमिनल एंगल पे ही इसके वर्कआउट किया जा रहा है।
वहीं बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर जबरदस्त बवाल मचा। एक बिल्डर के गुर्गों ने दिनदहाड़े फायरिंग और आगजनी की। प्लॉट पर खड़ी 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। दरअसल घायल शख्स अपनी छत पर टहल रहा था और तभी गोली उसे आकर लगी। इस दौरान मौके से भाग रहे एक शख्स की कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा टकरा गई। आखिर दिन दहाड़े बरेली में क्यों फायरिंग हुई, ये आपको बताते हैं। वारदात इज्जतनगर थाना क्षेत्र में पीलीभीत रोड की बजरंग ढाबे के पास की है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक प्लॉट को लेकर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय नाम के शख्स के बीच विवाद चल रहा था। अचानक राजीव राणा जेसीबी लेकर पहुंचा और प्लॉट पर कब्जे की कोशिश करने लगा। इस बीच दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। घटना काफ़ी संगीन है। इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई, तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और योगी आदित्यनाथ का काम शुरू हो गया। प्रदेश भर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले। माफियाओं को उनकी असली जगह पहुंचाने का काम मिशन मोड पर जारी है। फिर यूपी के अलग अलग शहरों में उपद्रव की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? क्या यूपी में कानून व्यवस्था फेल होने का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है, उसे समझिए। अखिलेश यादव जानते हैं कि योगी की सबसे बड़ी ताकत यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है। योगी की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह महिला सुरक्षा और यूपी का सुधरता माहौल है। इसी वजह से अखिलेश ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ बवाल के सहारे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। उपद्रव को चुनावों से जोड़ा। यूपी के 3 शहरों में हुए तनाव को दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई से कनेक्ट कर दिया। यानी अखिलेश ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। अखिलेश को पता है यूपी में योगी सबसे बड़ा चेहरा है। एक बाजी में भले ही अखिलेश को बढ़त मिली, लेकिन सियासी जंग अभी बाकी है। 2024 की सियासी बाजी खत्म हो गई। अब तैयारी 2027 की है, लेकिन उससे पहले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे की हैं, तो 3 सीटें बीजेपी की कब्जे वाली हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। बाय इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे कि जो नैरेटिव 2024 में चल निकला, क्या वो 2027 तक जाएगा? यूपी की जनता ने जिस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में वोट डाला, क्या वही फॉर्मूला उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को यूपी में 43 सीटों पर जीत मिली, जिससे गदगद अखिलेश यादव छुट्टियां मना रहे हैं, तो राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण तक की सियासत साधने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी यूपी में खराब प्रदर्शन पर मंथन कर रही है। उसके बड़े नेता यूपी में घटी सीटों की वजह तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान क्यों हुआ? कैसे पार्टी वो सीटें भी हार गई जहां जीत का 100% कॉन्फिडेंस था? इसकी जानकारी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा को दी। बीजेपी की फाइल रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन हारे हुए प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर जो निष्कर्ष निकला, उसके मुताबिक संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव यूपी चुनाव में खूब चला। अधिकारियों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की बातों की अनदेखी भी इस रिजल्ट की एक मुख्य वजह रही। इसके अलावा संविदा पर की जा रही भर्तियां और भर्तियों में आरक्षण न होने के मुद्दे को भी इंडी गठबंधन ने खूब अच्छे से बनाया। ये भी बात सामने आई कि कई जगहों पर बीजेपी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए थे, जिसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ यूपी में नीचे चला गया। यूपी में बीजेपी की 2019 की तुलना में 29 सीटें कम हुई और पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करने से 32 सीटें पीछे रह गई। यानी अगर पार्टी यूपी संभाल लेती तो अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच जाती।
इसी वजह से बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर ही है। यूपी बीजेपी की जो रिव्यू रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसमें हारे हुए कैंडिडेट, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से बात की गई है। इसमें करीब 40,000 लोगों से फीडबैक लिया गया है। रिपोर्ट 25 जून तक तैयार होगी, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखा जाएगा। यूपी में बीजेपी को करीब 2.5 दर्जन सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन पार्टी को अयोध्या की हार सबसे ज्यादा खली। जिस राम लहर के भरोसे बीजेपी 80 में 80 का नारा दे रही थी, उसी सीट पर कमल नहीं खिला, वहां साइकिल दौड़ गई। हार की वजह तलाशने के लिए रिव्यू मीटिंग हुई तो उसमें हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की 2 मंत्रियों के सामने अयोध्या के डीएम से हॉट टॉक हो गई। अब यह विवाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। महंत राजू दास मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। दरअसल अयोध्या में समीक्षा बैठक के दौरान ये विवाद हुआ था। मीटिंग में बीजेपी विधायक, मेयर और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह भी मौजूद थे। फीडबैक देने के लिए महंत राजू दास, डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर भी पहुंचे। इसी बीच महंत राजू दास और डीएम के बीच बहस हो गई, जिसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत की सुरक्षा में तैनात गनर को हटा लिया गया। बात भी कोई नहीं था, विवाद भी कोई नहीं था। हम जनता की आवाज़ हैं, जनता के बीच में अयोध्या वासियों के लिए काम करते हैं, देश के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व पे काम करते हैं। तो इसके नाते मुझको लगता है किसी को तकलीफ होती हो तो होते रहे, उसका कोई फर्ज नहीं पड़ता है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है, लेकिन मुझको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर, मुझको खुद विश्वास है अपनी सरकार पर, क्योंकि हम लोग बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो इसकी चिंता नहीं है और देर है अंधेर नहीं है।